हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो साइंस की प्रिपरेशन है वो तो कर ही रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक मैथ्स का चैनल भी बनाया है जिस पर मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। बिल्कुल बेसिक्स, क्लास 6, 7, 8 का मैथ्स जो कि बिल्कुल बेसिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपको आगे मैथ्स लेना है तो उसके लिए अगर आपका ये वीक रह गया तो आप आगे नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो एक चैनल है एजुकेशनल फन, उस पर आप साइंस की वीडियोज़ देखते हैं और इस पर मैं आपको मैथ्स की पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम आज की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली क्लास में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये कॉमन सी चीज़ है जो कि हर क्लास में है बच्चों, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्याएं, मतलब 0 मिलाकर जो संख्याएं बन जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, मतलब सारी संख्या पूर्ण बन जाती हैं। अब ये देखिए जो चिन्ह है ये किसका है, आपको पता है ये माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ऋण और प्लस को हम बोलते हैं धन। मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर ब्रैकेट में मतलब लिखा नहीं था, जिससे कि आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़े कि माइनस को हम ऋण बोलते हैं और प्लस को हम धन बोलते हैं। जब आगे पूर्णांक के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, माइनस ऋण और प्लस धन, ठीक है। इसके बाद आता है संख्याओं का जोड़ना व घटाना। अब ये जो केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, बेसिकली आप इनको कैसे जोड़ते हैं। देखिए अगर प्लस प्लस में कोई संख्या है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर कोई भी आपने संख्या लिखी है, सपोज हमने 34 लिखा है, 34 लिखा है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। क्या इसके आगे कोई चिन्ह है, धन या ऋण या माइनस या प्लस है, नहीं है ना। इसका मतलब इसके आगे ऑटोमेटिकली प्लस का साइन है, ठीक है। किसका साइन है, प्लस का। जिस संख्या पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उस पर प्लस का साइन होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर आप 34 को जोड़ रहे हैं 60 में तो सिंपल सा है, आप ऐसे कर लेंगे 34 और ऊपर नीचे रख के 4 ये आ गया, 6 और 3 9, आंसर इज 94, ठीक है। सिंपल कर लिया। लेकिन अगर इसमें से एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तब आप क्या करेंगे। पहले मैं आपको माइनस और प्लस जब दोनों आ जाते हैं संख्याओं में, जोड़ने घटाने में व गुणा में, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहले मैं आपको उन रूल्स के बारे में बता देती हूँ। अगर हम गुणा कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे गुणा के रूल्स पढ़ेंगे हम। तो जब गुणा में दो संख्याएं हो जिसमें से एक प्लस की हो और एक दूसरी भी प्लस की हो, दो संख्याएं दोनों प्लस की हैं, हमने क्या करनी है, उनकी गुणा करनी है, तो आंसर आएगा प्लस में। अगर एक संख्या प्लस में है और दूसरी माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम गुणा कर रहे हैं तब की हम भी बात कर रहे हैं कि अगर एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में। इस तरह से ही अगर एक पहली माइनस में है दूसरी प्लस में है तो भी आंसर माइनस में आएगा, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, चाहे आगे हो चाहे पीछे, बात एक ही है, दोनों का आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर एक संख्या माइनस में है और दूसरी भी माइनस में है, ठीक है, यहाँ आप देखिएगा दोनों संख्याएं माइनस में है, हम क्या कर रहे हैं, इनकी गुणा कर रहे हैं, तो आंसर आएगा प्लस में। यही थोड़ा याद करने वाली बात है बच्चों कि गुणा में प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस माइनस की करेंगे तो माइनस, माइनस प्लस की करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो आंसर विल बी इन प्लस, ठीक है। और अगर हम जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की, तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में है, तो दो चिन्ह जो आएगा वो उस संख्या का आएगा जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। सपोज करो प्लस के 4 हैं माइनस के 5 हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की बड़ी है ना, तो जिसकी बड़ी है संख्या चिन्ह उसी का आएगा, ठीक है। और जो संख्याएं हैं वो आपस में घट जाएंगी। क्या बोला मैंने, एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो पहली बात तो ये घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। और चिन्ह किसका आएगा, जो चिन्ह की संख्या बड़ी होगी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और क्या होगा, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, ठीक है। प्लस माइनस में है, घटेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। माइनस प्लस में है तो भी सेम बात है, तो भी कोई इशू नहीं है, घटेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। अब बात आती है प्लस प्लस की। प्लस प्लस में आपको इशू नहीं है, प्लस प्लस में आंसर जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा प्लस का। ऐसे ही माइनस माइनस की ही जब दो संख्याएं माइनस माइनस में हैं
तो भी जुड़ेगा। ये तो रट लीजिए आप, ठीक है ना। रटना वैसे होता नहीं है मैथ्स में आप जितना सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें याद होती चली जाती हैं, ठीक है। मैथ्स करने का सब्जेक्ट है, ना कि रटने का। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सूत्र होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, लेकिन आप जब करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं। मैंने बताया आपको जोड़ने में और घटाने में क्या रूल्स चलते हैं। अगर एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में है तो घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। सेम माइनस प्लस में है तो घटेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। लेकिन अगर प्लस प्लस है तो जुड़ेगा और चिन्ह आएगा प्लस का। माइनस माइनस है तो भी जुड़ेगा और चिन्ह आएगा माइनस का। क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी, ये तो अपने आप में बना सकते हैं। हम एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम केवल जोड़ने घटाने की सिंपल सी बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम जोड़ने का सवाल प्लस का सवाल कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं प्लस के छोटा ले लेते हैं 7 और माइनस के 2। बताइए क्या होगा। ये अगर लाइव क्लास होती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आप करके दिखा सकते थे मेरे को। देखिए एक प्लस का 7 है, माइनस का 2 है। चिन्ह जो होते हैं आगे के माने जाते हैं। 7 प्लस का है, 2 माइनस का है। एक प्लस एक माइनस है तो ऑब्वियसली घटेगा। 7 में से 2 गया 5, चिन्ह आएगा, क्योंकि जो इसमें यहाँ 7 है वो प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का। प्लस को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर इज़ 5। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं 38 माइनस 40। अब आप बताइए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ कौन सा चिन्ह मान लेंगे हम? प्लस का, ठीक है। 38 प्लस का है, 40 माइनस का है। वही दो चिन्ह आ गए हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घटेगा। और बड़ी संख्या कौन सी है? 40। तो 40 में से 38 गया 2। लेकिन ये 2 किसका आया है? माइनस का या प्लस का? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। जिसकी बड़ी संख्या उसका चिन्ह, ठीक है। चलिए थर्ड है आपका। थर्ड आपको होमवर्क दूँ या एक और एक्सप्लेन कर दूँ? चलिए एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 11 माइनस 11 प्लस 6, ठीक है। माइनस 11 प्लस 6। फिर से एक माइनस का है एक प्लस का है, ठीक। जब एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा और आंसर विल बी इन माइनस और प्लस। आंसर होगा माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या 11 है जो कि बड़ी है। 11 में से 6 गया 5, ठीक है। अभी आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे इसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर 5th में है, एक और दे रही हूँ मैं। 13 माइनस 46, ठीक है। इन दो के आंसर आपको मुझे बताने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। -6 माइनस 1, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ही जो संख्याएं हैं 6 भी और 1 भी दोनों ही माइनस में हैं। जब दोनों माइनस में है तो क्या होगा? घटेगा या जुड़ेगा? जब दोनों एक से है तो जुड़ेंगे। 6 और 1 7, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। जुड़ेगा तो माइनस में आंसर आएगा। सेम ये इसमें जोड़ उसमें होता है 9 प्लस 1, दोनों प्लस में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस हो गया। प्लस प्लस जुड़ेगा, 9 और 1 10, आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। 14 माइनस 2। अब देखिए वही सेम सवाल क्वेश्चन दे दिया मैंने जैसे ऊपर दिया था। माइनस की दो संख्याएं हैं, एक माइनस का 14 है, एक माइनस का 2 है। जब माइनस की दो संख्याएं होंगी तो क्या होगा? ये जुड़ेगा, ठीक है, ना कि घटेगा। तो 14 2 16। अब माइनस माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। जब एक प्लस और एक माइनस है तो ही घटेगा, लेकिन अगर माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, प्लस प्लस है तो जुड़ेगा। देखो अब ध्यान देना बच्चों, हमें जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं। अभी हम गुणा वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। मैं आज गुणा वाले क्वेश्चंस आपको कराऊंगी भी नहीं, वरना आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है ना। तो अभी केवल मैं माइनस प्लस वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको। मैंने वो बता दिए हैं रूल्स कि गुणा में क्या होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि गुणा में ये माइनस माइनस जो होता है गुणा में प्लस हो जाता है, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ेगा और आंसर माइनस में आएगा। बस यही अंतर है मेन इन दोनों में, ठीक है ना। नहीं, एक अंतर ये भी आ जाएगा कि माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस को जब हम जोड़ते हैं तो घटेगा, लेकिन संख्या जो है
बड़ी वाली आएगी, चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या का आएगा। ठीक है, चलिए अभी आप केवल जोड़ने पे फोकस कीजिए। जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं कि एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, माइनस और प्लस है वो घट गया। अब दोनों सेम चिन्ह है तो आंसर आएगा, जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा माइनस में, जो चिन्ह है ऐसे ही प्लस में है और ऐसे ही फिर से माइनस में है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आपको उसका भी दे दूँ क्या? टैली कर देती हूँ ना कंप्लीट क्वेश्चंस। -7 -9 ये आंसर आपको बताना है। एंड -16 -19। ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं दी हैं, मैं छोटी संख्याएं दी हैं। आप मुझे जोड़ के बताइए फटाफट से। कल तक कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कल होगी 8 o'clock पर ही आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और आप मेरा जो साइंस का चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें और इस पर भी पढ़ें। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।